अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फ़िटनेस। चाहे साइंस कुछ भी कहे, एक्सपर्ट्स कुछ भी कहें, हेल्थ और फिटनेस इंडस्ट्री जो है वो शुरू से बहुत सी मिथ्स और गलतफहमियों से भरी पड़ी है। और ऐसी ये गलतफहमी ये है कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपका कद रुक जाएगा। और मैंने हमेशा पेरेंट्स को सुना है, वो यही कहते हैं। इवन के स्कूल में जो आपके फ़िज़िकल एजुकेशन के इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो भी यही कहते हैं कि वेट ट्रेनिंग नहीं करनी क्योंकि उससे कद रुक जाएगा। और जो भी पेरेंट है जिनको मैं जानता हूँ और उनके बच्चों की उम्र 18 साल से कम है, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे किसी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं, क्रिकेट में, फ़ुटबॉल में, कोई ऐसी चीज़ में, लेकिन वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की तरफ मत आएँ, वो वेट ट्रेनिंग की तरफ मत आएँ। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि साइंस इसके बारे में क्या कहती है। देखिए, आज की डेट तक कोई ऐसी साइंटिफिक रिसर्च, कोई ऐसी थ्योरी, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई जो ये बता सके, जो ये कह सके, जो ये कंफर्म कर सके कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है और आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग करते हैं तो उससे आपका कद रुक जाएगा। बल्कि बहुत सी रिसर्चेस तो ये कहती हैं कि अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो उससे ना सिर्फ ये कि आपकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है, बल्कि आपकी जो बोन की डेंसिटी है, जो उसकी मजबूती है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो बढ़ती है। आपके अंदर फ्रैक्चर्स का, स्पोर्ट्स रिलेटेड किसी भी किस्म की इंजरीज़ का ख़तरा कम हो जाता है। और वहीं बच्चों में स्पोर्ट्स से रिलेटेड या वर्कआउट से रिलेटेड या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आया कहाँ से। जब भी कोई भी बच्चा 18 साल से कम उम्र में होता है तो जो हमारी बोन्स होती हैं उनके अंदर ग्रोथ प्लेट्स होती हैं, जिसकी वजह से हमारी बोन्स ने बढ़ना होता है। जो हमारी लॉन्गर बोन्स हैं, बाजू है, आपकी थाइस, लेग्स वगैरह हैं, इनके एंड पे ग्रोथ प्लेट्स होती हैं और वो कतरे सॉफ्ट बोन्स होती हैं। और उनका सॉफ्ट होने का मकसद ये होता है कि वो एक्सपैंड हो सके, ताकि जितनी हमारी एक ग्रोथ है नेचुरल, वो हो सके। अब लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो उससे आपकी ग्रोथ प्लेट्स डैमेज हो जाएंगी। देखें, ग्रोथ प्लेट्स डैमेज होने का वेट ट्रेनिंग से के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई भी किसी भी किस्म की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है, अगर आपको कोई इंजरी होगी और खुदा ना खास्ता आपकी ग्रोथ प्लेट फ्रैक्चर हो गई है तो ये आपको इशू हो सकता है। कोई एक्सीडेंट हो गया, आप कहीं से गिर गए हैं, आपको चोट लगी और उसमें आपकी ग्रोथ प्लेट जो डैमेज हुई है या फ्रैक्चर हुई है, तो फिर भी आपको ग्रोथ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि वो मेडिकेशन वगैरह के साथ रिकवरी हो जाती है जब तक आप 18 साल की उम्र में नहीं होते। जब आप 18 साल की उम्र में होते हैं तो वो जो ग्रोथ प्लेट्स, जो सॉफ्ट बोन्स होती हैं, वो हार्ड बोन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और उसके बाद हमारी ग्रोथ का अमल जो है वो रुक जाता है। और ये मिथ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड है। पूरी दुनिया में लोग ऐसे ही समझते हैं। कुछ लोगों को आपने सुना होगा, वो ये कहते हैं कि जी अगर आपने एक्सरसाइज करनी भी है तो कोशिश करें वेट आपका शोल्डर से ऊपर ना जाए या आपके शोल्डर के ऊपर वेट्स ना आए, क्योंकि अगर ऐसे आप करेंगे तो आपकी हाइट रुक जाएगी। तो अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जो हमारे बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं, साल स्कूल में जाते हैं, तो वो डेली बेसिस पे जो अपने कंधे पे स्कूल बैग डालते हैं, उसके अंदर 8-8, 10-10, 12-12 किलो तक वज़न होता है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट हो कि अगर आप अपने शोल्डर के ऊपर किसी किस्म का बोझ डालेंगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, तो हमारा तो कोई भी बच्चा लंबा ना होता, कोई एक भी ना होता, क्योंकि सबके बैग्स इतने वजनी होते हैं और सब शोल्डर पे रख के लेके जाते हैं उसको। तो इसलिए जो बेसिक चीज़ है उसको समझना चाहिए। बेसिक ये है कि आपकी ग्रोथ प्लेट की इंजरी नहीं होनी चाहिए, और वो इंजरी किसी भी वजह से हो सकती है। तो अगर आप वेट ट्रेनिंग को या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को प्रॉपर तरीके से लेके चलेंगे तो आपका उसमें इंजरी नहीं होगा। बल्कि स्टडीज़ ये कहती हैं कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है और आप वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ बेस्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी। और उसके पीछे लॉजिक क्या है कि जब कोई भी बच्चा टीन एज में होता है तो क्या होता है कि जो हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ने ही सारा काम करने हैं। तो अगर आप उस दौरान अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, अपने फिटनेस को सही रखते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो उससे आपकी ग्रोथ अच्छी होती है, बल्कि आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है। तो चलिए आप बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा वर्कआउट करना चाहता है, जिम में जाना चाहता है, एक्सरसाइज करना चाहता है, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, किन चीज़ों की तरफ ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये कि बहुत ज़्यादा हैवी वेट्स नहीं उठाने। आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपने अपनी फॉर्म को ठीक करना है। आपने कम वेट्स के साथ
ज़्यादा रेपिटेशंस लगानी है, ताकि एक तो ये कि आपकी बॉडी स्ट्रेंथ पकड़ सके, क्योंकि एक बात जहन में रखें कि जब तक आप बालिग नहीं होंगे उस वक्त तक आपके मसल डेवलपमेंट उस तरह नहीं होगी जिस तरह एक बड़े बंदे की होती है। तो अगर आप सन्ने बलूगत से कम हैं तो फिर आपको हैवी वेट उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी फॉर्म ठीक करने की ज़रूरत है, एक्टिव रहने की ज़रूरत है। आप एक्सरसाइज इस मकसद के लिए करें कि आपके तमाम मसल्स जो हैं वो एक्टिव हों, स्ट्रेंथ हो, और जो आपकी ग्रोथ का प्रोसेस है वो अच्छा हो सके। तो कोशिश करें स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से करें। ज़रूरी नहीं आपने जिम जाना है और जिम जाते ही आपने वेट्स उठाने शुरू कर देने हैं। पुशअप्स लगाएं, सिटअप्स लगाएं, प्लैंक्स लगाएं, स्क्वाट्स करें, 2-3 हफ्ते ये एक्सरसाइज करें, उसके बाद वेट ट्रेनिंग की तरफ आएँ, कम वेट्स के साथ ज़्यादा रेपिटेशंस लगाएं। और जब भी आपने वेट ट्रेनिंग करनी है आपने बगैर सुपरवीन के नहीं करनी है, आपके पास फिटनेस ट्रेनर होना चाहिए, आपका प्लान बहुत अच्छा एक तरतीब हुआ होना चाहिए, फुल बॉडी वर्कआउट होना चाहिए, कंपाउंड एक्सरसाइजेज होनी चाहिए। आपके सुपरवाइज़र के पास होने का फ़ायदा ये होगा कि आप एक तो किसी भी किस्म की इंजरी से बच सकेंगे, नंबर 2 आपकी फॉर्म ठीक होगी, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकेंगे, और स्ट्रेंथ और जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो तो उसके साथ हैं ही है। तो बॉटम लाइन ये है कि जिस तरह हमारे बच्चे आजकल फ्राइड फूड और प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड की वजह से ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनको इनकरेज करें कि वो किसी भी किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी में आएँ, और उसमें अगर वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की तरफ आना चाहते हैं तो हम उनको लेके आएँ, क्योंकि ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि आपकी हाइट रुकेगी। आपकी हाइट नहीं रुकेगी। मैंने आपको बता दिया कि हाइट किस वजह से रुकेगी, अगर किसी भी किस्म का कोई फ्रैक्चर हुआ है, वरना वेट ट्रेनिंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आज तक की डेट में कोई ऐसी स्टडी नहीं आई है जो ये कहे कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, अगर आप वेट्स उठाते हैं तो आपका कद रुक जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि बाकी लोगों का फ़ायदा हो जाए, और नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय का इजहार कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।